Hello everyone. Dear retail investors, the RBI is very much with you, fighting fire with fire. RBI, Reserve Bank of India के latest step से we have come to know that they've decided that वो रुपी को बचाएंगे. They will fight all ends. They'll leave no stone unturned to make sure that rupee does not fall below a certain level against the dollar. इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस जिसमें रुपी जो है अपना करेंसी इंडियन इंडियन रुपी इज़ वीकनिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर बट एक्चुअली इज़ गेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट द अदर करेंसीज. अगर आप देखते हो पाउंड स्टर्लिंग और जापनीज़ येन के साथ वैसे भी हम ज़्यादा थे, बट इफ़ यू लुक एट द अदर एडवांस इकोनॉमीज़ उसमें रुपी इज़ स्ट्रेंथनिंग एंड अगेंस्ट द यूएस डॉलर वी आर वीकनिंग. तो आरबीआई वॉज वेरी वॉचफुल. आई हैव नेवर सीन अ मोर प्रूडेंट सेंट्रल बॉडी. लेकिन जो कदम उन्होंने 2 दिन पहले उठाया है दैट मीन्स रुपी सेटलमेंट. सो आइडियली वेन एवर एन इम्पोर्टर इम्पोर्ट्स और एन एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट्स, यूजुअली आपको पेमेंट ग्लोबली अगर आप ट्रेड करते हो तो पेमेंट होती है यूएस डॉलर्स में. एवरीबडी नोज इट. लेकिन रशिया के यूक्रेन वॉर के बाद रशिया स्टार्टेड दिस रिवर्स ट्रेंड क्योंकि रशिया के पेमेंट्स ब्लॉक हो रहे थे. दे वर अनेबल टू टेक आउट देयर पेमेंट्स फ्रॉम ग्लोबल बैंक्स बिकॉज डॉलर पेमेंट ही है. तो रशिया ने डिसाइड किया कि हम रूबल यानी उनकी जो लोकल करेंसी है रूबल में ट्रेड करेंगे. एंड इफ़ यू रिमेंबर दे ऑफर्ड इंडिया क्रूड ऑयल एट अ वेरी डिस्काउंटेड रेट इफ़ वी टुक इट फ्रॉम रशिया बिकॉज उनका क्रूड ऑयल पड़ा पड़ा सड़ रहा था. तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जो बैन किया था, द ग्लोबल लॉस वॉज इंडियाज़ गेन. अब इसी ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए आई डोंट नो व्हाई इट टुक सो लॉन्ग फॉर द आरबीआई. आई कैन अंडरस्टैंड इंटरनेशनल प्रेशर्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड लॉज एंड ऑल ऑफ दैट इज़ अ बिग सिस्टम, बिग फाइनेंशियल सिस्टम के फाइन्स भी बड़े बड़े. बट अभी वॉर क्राइम्स के टाइम में और वॉर के टाइम में फाइनली दी आरबीआई सेड इनफ इज़ इनफ. अभी आप हमको डिक्टेट नहीं कर सकते कि हमें डॉलर में पे करना है. सो वी आर गोना टेक रुपी सेटलमेंट. तो व्हाट डज दिस रुपी सेटलमेंट मीन्स? एंड एक बात याद रखिए, डॉलर रुपी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? जितना आप रुपी बेच के डॉलर खरीदेंगे वो एक ही करेंसी को फ़ायदा होगा, राइट? तो ये एक तरफा ट्रेड है जिसमें इफ़ यू लुक एट एवरी 5 years द इंडियन रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर. बाकी करेंसी हो या ना हो, इंडियन रुपी हमेशा डेप्रिशिएट करता है क्योंकि वी आर स्टिल इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल एंड क्रूड ऑयल का मैक्सिमम सेटलमेंट यूएस डॉलर्स में होता है. अपार्ट फ्रॉम द क्रूड दैट वी इम्पोर्ट फ्रॉम ईरान, ईरान इज़ द ओनली फ्यू कंट्रीज जिसने इंडिया से रुपी में पेमेंट लेने के लिए अग्री किया था. तो आरबीआई का जो ये स्टेप है, देर इज़ अ वेरी सिंपल लॉजिक टू इट कि हर इंडियन इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर will open a Vostro account in the country that they are dealing with. उस कंट्री को ये ऑप्शन एंड ऑफर दिया जाएगा कि आप रुपी में पेमेंट्स हमें दो और हमसे पेमेंट्स रुपी में लेके वो वॉस्त्रो बैंक अकाउंट में डालो. इंडिया में भी जैसे कोई एनी गवर्नमेंट बैंक कैन डू दिस. इंडिया में एक बैंक है और फॉर एग्जांपल हम वियतनाम के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वियतनाम में एक वॉस्त्रो अकाउंट है एक वहाँ के बैंक में. दोनों में जो लेन देन हो रहा है जो पहले यूएस डॉलर में होता था वो अब रुपीज़ में होगा. वो लोग भी वहाँ रुपीज़ में पैसा जमा करेंगे, हम लोग भी यहाँ रुपीज़ में पैसा जमा करेंगे. नाउ दिस इज़ अ मैक्रो इवेंट. लेकिन बेसिकली इसका फ़ायदा किसको होगा? कंपनीज लाइक रिलायंस, द बिगेस्ट कंपनी जो इतना सारा ऑयल का रिफाइनरिंग करती है, उसके डू यू थिंक रिलायंस इज़ नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ब्यूटिफुल लॉ दैट हैज़ बीन पास्ड? लेकिन पंगा ये है कि सामने वाली जो आपके वेंडर्स हैं, जो आपके ग्लोबल कस्टमर्स हैं, they have to agree that they will pay in rupees. They will settle in rupees instead of US dollar. So I feel most of the Far Eastern countries, the ASEAN countries like Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia, जिनसे हम बहुत पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाय द वे, तो आई थिंक इस कदम के बाद हमारी FMCG कंपनीज को फ़ायदा होगा. सर्टन कंपनीज लाइक दीपक नाइट्राइट, विनती ऑर्गेनिक्स जो हमारे वॉच लिस्ट में हमेशा रहता है, रिलायंस मैंने बताया इनको फ़ायदा होगा. देन सर्टन अदर कंपनीज विच आर इम्पोर्टिंग अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल एंड बेसिकली एक्सपोर्टिंग, जैसे अवंती फीड्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, आई एम श्योर दे विल बेनिफिट अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस. तो ये कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स है. लेकिन हैट्स ऑफ टू द आरबीआई. मैंने कभी नहीं देखा है कि इतना कॉन्शियस मार्केट मॉनिटरिंग हो रहा है एंड दे हैव डिसाइडेड दैट
कम वॉट में वी विल प्रोटेक्ट द रूपी. हम रूपी को एक लिमिट के आगे डॉलर के अगेंस्ट वीक नहीं होने देंगे. दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज दीज आर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस दैट द वर्ल्ड इज लिविंग इन. वॉलेटिलिटी अनसर्टनिटी का वर्ल्ड है. तो उसमें जब रशिया ने ये अलाउ किया, उसके बाद अभी मेरे ख्याल से हर कंट्री कोशिश करेगी कि अगर उनका ट्रेड ज़्यादा है, जैसे इंडिया का इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया हैज़ द कार्ड्स. इफ़ वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम समबडी वी कैन ऑलवेज टे देम, बॉस यू टेक पेमेंट्स इन रुपीज़. आपको हमसे पेमेंट चाहिए ना, आप रुपी में ले लो. उससे क्या होगा कि रुपी एक्सचेंज जो होता था फालतू में, वो एक्सचेंज कम होगा एंड द रुपी विल कम बैक टू इट्स नॉर्मल सी. आप ऑलरेडी देख रहे हो क्रूड ऑयल $97 पर बैरल के नीचे आ रहा है. सो मैक्रो इंडिकेटर्स सारे फेवर कर रहे हैं फॉर निफ्टी टू बाउंस बैक. तो अगर अब हम रुपी को भी बचा लेते हैं, ऑल्दो आईटी एंड फार्मा एक्सपोर्ट्स ऐसा माना जाता है बेटर होते हैं जब रुपी गिरता है, बट गाइज वो लोग ऑलरेडी अपना हेजिंग करके बैठे हैं एट $77, 77 रुपीज़ फॉर $1. उनकी पेमेंट्स ऑलरेडी लॉक हो जाती है वाया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज हैव बीन लॉकिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो वो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं है. वी हैव टू कंट्रोल द फॉल ऑफ द रुपी एंड दैट्स वाई आई थिंक द कंपनीज दैट आई मेंशन्ड will benefit. This is not a recommendation for any of the stocks, but जो पिटे हुए stocks हैं, companies which are exporting a lot, plus companies which are importing raw material and APIs, जैसे सुप्रिया लाइफ साइंसेस भी एक कंपनी है जो अच्छे खासे बिजनेस में है. उनके जो वो पर्टिकुलर केमिकल्स होते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, सो दे विल बेनिफिट एंड यू विल सी द बेनिफिट कम इन द नेक्स्ट 15 days or 1 month in the stock prices. तो it's a good thing. I think we are in exciting times and Nifty ka bounce back is around the corner. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.